गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस की डिफिनीशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete and meaningful sense is called sentence। देखिए सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप माने समूह होता है, ऑफ वर्ड्स माने शब्दों, यानी कि शब्दों का एक समूह, विच मेक्स यानी कि जो बनाए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, यानी कि संपूर्ण एवं अर्थपूर्ण भाव को जो दे वह वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स है, जैसे I am a good boy। I am a good boy। She eats a mango daily। सेंटेंस की डिफिनीशन थी, एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कि उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटेंस टाइप्स यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। लिखेंगे सेंटेंस आर 5 टाइप्स। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है इच्छावाचक वाक्य।
इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो इन पांचों के बारे में हम सीरियल नंबर से एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इसकी डिफिनीशन, असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन है ए सेंटेंस that makes a sentence that makes a statement is called assertive sentence. Assertive sentence, देखिए असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन यही है कि ए सेंटेंस मींस एक वाक्य, दैट मेक्स यानी कि जो बनाए, एक स्टेटमेंट माने कथन, यानी कि ऐसा वाक्य जो किसी कथन को कहे, वह क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक मिनट, पहले असर्टिव सेंटेंस का वो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सी ड्रिंक्स मिल्क, सी ड्रिंक्स मिल्क। I have done the work, I have done this work, ऐसा। अब हम ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है और निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। तो इसमें असर्टिव सेंटेंस में पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्न सूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन है a sentence that makes ask a question is called interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल है हाउ आर यू, आप कैसे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है वो होता है एस नॉन
टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई किसी को आज्ञा देता है, सुझाव देता है या अनुरोध करता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान ये भी है कि जिस सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे इसमें ब्रिंग ए बुक है तो ब्रिंग वर्ब है ना, तो ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ, यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence। यानी कि exclamatory sentence वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई अपने भाव को व्यक्त करता है, यानी कि खुशी का इजहार करता है, दुख का इजहार करता है। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, यानी कि यह सुबह कितना सुंदर है। यहाँ पे आपको आश्चर्य दिखाया गया है। हाउ डेयर यू, तुम कितने साहसी हो। तो एक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये सब इसमें होता है। और लास्ट पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है इच्छावाचक, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई अपने इच्छा को जाहिर करे, यानी कि कोई किसी को आशीर्वाद दे, किसी के लिए प्रार्थना करे या किसी को श्राप दे, या कह सकते हैं कि बददुआ करे किसी के लिए। देखिए जैसे when we need to express a wish, prayer, curse to someone, we use optative sentence। यानी कि जब हम किसी के लिए कोई प्रार्थना करें, बददुआ दें या इच्छा जाहिर करें, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे may you live long, आप दीर्घायु हो। बस इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।